हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं डाउटनेट पर, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर, डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आप नीट की और ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं या डाउटनेट के किसी भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे फिल जरूर कीजिएगा। अब आते हैं हम आज के इस बढ़िया से इंपॉर्टेंट समझदार वीडियो की तरफ। नीट का पेपर कैसा होता है, यह वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अभी अर्ली स्टेज पर है, जो अभी 10th से 11th में आ रहे हैं, या जो क्लास 12th में है और वे जानना चाहते हैं नीट की एग्जाम के बारे में, या वो नीट की एग्जाम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन नीट की संपूर्ण जानकारी उन्हें नहीं है, या नीट का एग्जाम कब होता है, क्या क्या सिलेबस आता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, हम दे सकते नहीं दे सकते वगैरह सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, नीट का एग्जाम होता क्यों है और कौन कौन दे सकता है। तो नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है, ये वाला जो क्लास 12th के बाद में, जिन बच्चों ने क्लास 11th और 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट भी हो सकता है, एडिशनल सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपको बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आप आने वाले भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस के लिए। मतलब आप इससे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सेमी प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो सब कॉलेजेस में सीट पा सकते हैं इस नीट की एग्जाम के जरिए। अभी नीट की एग्जाम कब होती है? ये नीट की एग्जाम जिस भी साल आप क्लास 12 क्लियर कर लेते हैं बेटा, तो उस ही साल आप मई के फर्स्ट संडे में नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें अपीयर हो सकते हैं। इसमें सिलेबस में आपको बेटा क्लास 11th और 12th का जो पूरा मतलब बायोलॉजी पूरा, फिजिक्स पूरा और केमिस्ट्री पूरा पूछा जाता है। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों पोर्शंस आपके पूछे जाते हैं नीट की एग्जाम में। अब आते कि नीट की एग्जाम कौन कौन दे सकता है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, क्लास 12 क्वालिफाई होना चाहिए आपका, या अपीयरिंग हो, जिस साल आप क्लास 12 दे रहे हैं उस साल भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स मिनिमम कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल में आप नीट 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके नीट 2024 का एग्जाम जिस साल हो रहा है, मतलब 2024 में हो रहा है, तो 2024 में आपका बर्थडे कभी भी आता हो, भले ही 31 दिसंबर आता हो, लेकिन 2024 का साल पूरा होने से पहले आप 17 साल के हो जाने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप नीट के एग्जाम के पहले 17 साल के हो, उसके बाद में भी अगर आपका बर्थडे आता, मतलब मई में एग्जाम है और आपका जन्म जो है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी हुआ और उस साल 2024 में आप 17 साल के पूरे हो जाते हैं, तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो आप 2007 में आपका बर्थ ईयर होना चाहिए। 2007 या उससे पहले 2006, 2005 कोई भी चलेगा, लेकिन 2008 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी सेम बात रहने वाली है। अब नीट का एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? तो नीट का एग्जाम जो है बेटा वो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। इस साल से कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है वो टेस्ट करवाने वाली है नीट का, तो वो चेंजेस जो भी होंगे वो आपको आने वाले भविष्य में पता चलेंगे। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात पर कि नीट का पैटर्न क्या होता है, नीट की एग्जाम कैसे होती है। तो नीट की एग्जाम होती है बेटा वो एमसीक्यू होती है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप हर एक सवाल सही करते हैं तो आपको मिलेंगे 4 नंबर प्लस में, और अगर कोई सवाल आपका गलत हो जाता है तो आपका होगा -1 मार्क। मतलब +4 -1 पैटर्न पर नीट का एग्जाम होता है। अब साथ ही साथ हम यह भी समझ लेते हैं कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं और कितने मार्क्स का पर सब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं बायोलॉजी की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मतलब 50% कवर जो होता है वो बायोलॉजी का ही होता है। मतलब बॉटनी 50%, मतलब बायोलॉजी में भी बॉटनी और जूलॉजी का भी आधा कवर होता है। मतलब आप चाहे तो पूरा जो पेपर होता है नीट का उनको 4 सब्जेक्ट में बांट सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ये चारों बराबरी से पूछे जाते हैं।
तो इन चारों में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस में मतलब आते 50 क्वेश्चन से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 45 क्वेश्चंस। पहले मतलब ये जो पैटर्न चेंज हुआ है कोविड के बाद ही हुआ, उससे पहले 45 आते थे, पूरे 45 के 45 आपको अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन अब से थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव हुआ है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के आपके हो गए 180 नंबर, 180 मार्क्स। अब 180 मार्क्स जो है वो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, मतलब 180 180 180 180 4 बार अगर आप करेंगे तो 720 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब आपका नीट का जो पूरा पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है। अब इसमें सर वो 45 क्वेश्चंस 50 में से कौन से अटेम्प्ट करने होते हैं? तो देखिए हर एक सब्जेक्ट में, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, सभी में आपको 2 सेक्शन में पेपर मिलता है। जैसे बोर्ड एग्जाम्स वगैरह भी तो इसमें सेक्शन में आता है, वैसी प्रकार से इसमें भी होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है उसमें होता है 30 क्वेश्चंस, जिसमें से 30 में से 30 आपको करने होते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो उसमें होते हैं 20 क्वेश्चंस, जिसमें से 15 एनी 15 आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी के रूप में पूरा पेपर बनता है और आपको हर एक सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस करने होते हैं मिनिमम। अगर आप 720 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो आपको अगर एक एमबीबीएस की सीट पक्की करनी है तो कितने मार्क्स लाने चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो जैसे कि अभी हम पिछले कुछ 2-3 वर्षों की बात करें तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मतलब लास्ट ईयर मतलब 2023 के पहले वाला जो साल था 2022, उसमें हमें लगा था कि इस साल नीट में सबसे ज्यादा बच्चे बैठ रहे, 18 लाख 17 या 18 लाख के करीब बच्चे थे। लेकिन 2023 में पता चला कि यह नंबर बढ़कर जो है वो 20 लाख पार हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली 21 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कंपटीशन इसमें बढ़ता ही जाएगा। और आपको अगर एक बढ़िया एमबीबीएस कॉलेज चाहिए और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आपका कोई कैटेगरी नहीं लगता, तो आपको मिनिमम पहले बोला जाता था कि 500 550 मार्क्स में काम चल जाएगा, लेकिन अब आपको 600 सवा 600 मतलब 610 620 से ऊपर आपका मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए। अगर आप उसके ऊपर जाते तो ही आपकी एक एमबीबीएस कॉलेज की सीट पक्की हो पाएगी। मतलब थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप सतत रूप से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें नीट एग्जाम की और आप एक शेड्यूल्ड वे में अच्छे गाइडेंस के साथ में नीट के लिए पढ़ते हैं तो आपका ये टारगेट 100% हिट हो सकता है और आप बहुत बढ़िया तरीके से 600 क्या यार 650 पार मार्क्स लेकर आ सकते हैं और एक एमबीबीएस की सीट अपनी पक्की कर सकते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो यह थी नीट के एग्जाम को लेकर, नीट के पेपर को लेकर कुछ बेसिक सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। एक बार मैं समअप कर देता हूं। पेपर जो है उसको 720 मार्क्स का होता है, 4 सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। पूरा 11th पूरा 12th मिलाकर पेपर में पूछा जाता है और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट 180 मार्क्स का होता है। और इसके अलावा आप क्लास 12th में हो या 12th में हो भी, 12th क्वालिफाई हो चुका है आपका, तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि क्लास 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए नीट की एग्जाम देने के लिए। मतलब 50 से ऊपर कितने भी मार्क्स चलेंगे 50% के ऊपर। तो उम्मीद है ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप अगर नीट की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं बेटा तो इसी चैनल पे बने रहिए। हम हिंदी मीडियम में स्पेशली उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे हिंदी मीडियम से है और जिनका सहारा इस दुनिया में नहीं बन पा रहा है कोई, जो पूरी दुनिया मिलके इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही है और इंग्लिश मीडियम से ही सारी तैयारियां हो रही, तो वहीं पर ही हम एक कदम उठा रहे हैं और हम उन बच्चों की सहायता करना चाहते हैं जो बच्चे प्योर हिंदी मीडियम से पढ़कर नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो बिल्कुल जी हां, नीट का एग्जाम प्योर हिंदी से भी दिया जाता है और बहुत सारे बच्चों ने क्रैक किया है हमारे साथ जुड़कर। तो आप भी बने रहिए, हम मिलेंगे आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में और साथ ही साथ नीट की पढ़ाई के साथ भी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।